हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये हमारा पहला फोरकास्ट है नए साल के लिए 24 के लिए। लास्ट वीक में मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की थी, इसीलिए मैंने वहां पर जो फोरकास्ट डाला था उसमें आपको ऑलरेडी अवेयर किया था कि यहाँ पर आप केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। मार्केट में कुछ ज्यादा मूवमेंट्स नहीं मिलेंगी क्योंकि ये हमारा पहला फोरकास्ट है। तो एडवांस में मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और मैं यहाँ पर विश करना चाहूंगा आप सभी को आपकी ट्रेडिंग के लिए कि आप अच्छे से ट्रेडिंग करें। जो आपने पिछले साल मिस्टेक्स की हैं आप उनसे कुछ लेसन सीखे होंगे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपने कुछ जर्नल किया होगा, क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या टारगेट है, क्या गोल सेट किए हैं, वो आप नए साल के लिए सेट करेंगे और पुरानी मिस्टेक से आप सीखेंगे। तो मैं आप सभी को विश करता हूँ एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग ईयर। जो भी आपके गोल हो वो इस ईयर में आपके अचीव हो। तो अगर आप यहाँ पर पहली बार हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। आने वाले हफ्ते में हमें क्या क्या सेटअप मिल सकते हैं, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, क्या न्यूज है जो मेजर इंपैक्ट करेंगी। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ हैं जो फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। आपने देखा था पिछले हफ्ते डल मार्केट थी, कुछ न्यूज़ नहीं था। हालांकि आपको काफ़ी पेयर्स में मूवमेंट्स मिली है पर वो स्लो मूवमेंट्स मिली है। पर इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मेजर न्यूज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो दो न्यूज़ है इस हफ्ते FOMC की न्यूज़ है जो आने वाली डायरेक्शन सेट करती है कि इंटरेस्ट रेट का क्या करना है, किस तरीके से चेंजेस करना है। USD में आप ऑलरेडी देखेंगे कि स्पेकुलेशन हो चुकी है कि जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा उसमें कट आएगा और यहाँ पर इसके लिए एक इंडिकेशन होती है। तो FOMC की जो मेन न्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि 12:30 बजे रात को आती है वेंसडे की मॉर्निंग के लिए, हमारे हिसाब से 12:30 बजे रात के। और उससे पहले आप जॉब ओपनिंग, ISM, मैन्युफैक्चरिंग, PMI आप देखेंगे। तो 3 जनवरी ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पर डाटा मिलेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो FOMC की मीटिंग है। उसके बाद यूरो के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर है जो कि यूरो के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पर कि क्या उनकी इन्फ्लेशन चल रही है, क्या इसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो इम्पैक्ट करेगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नॉन फार्म पेरोल, कैट के ऊपर और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर फ्राइडे के ऊपर बैक टू बैक न्यूज़ है। इवन PMI के नंबर है जो इम्पैक्ट करेंगे। तो इन न्यूज़ को माइंड में रखिएगा जब भी आप अपने ट्रेडिंग सेटअप देखें। अब चलते हैं हम अपने करेंसी स्ट्रेंथ में कि कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, कौन सी वीक में है। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस तो लास्ट वीक जैसे मैंने बताया कुछ खास मूवमेंट नहीं थी क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं मोस्टली वही ट्रेड करते हैं। बिग प्लेयर्स हैं जो मार्केट से आउट हो जाते हैं या टाइम ऑफ ले लेते हैं। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट वीक से अभी पर हम देख रहे हैं USD पूरी तरीके से अभी भी स्टिल वीक है। और आप देखेंगे पाउंड यूरो में भी अभी वीकनेस है, वो साइड वेज में चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो आपको मिल रही है अभी स्विस फ्रैंक में है। स्विस फ्रैंक और जापानीज येन थोड़ा स्ट्रेंथ में चल रहे हैं, बाकी सभी पेयर में अप एंड डाउन और USD पूरी तरीके से वीक है। तो हम इसके बेस पे देखते हैं हमें क्या सेटअप नेक्स्ट वीक में मिल सकते हैं। तो सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो USD। अगर यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट वीक का फोरकास्ट मैंने बताया था कि हम साइड वेज में रह सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ ही मार्केट की मूवमेंट देखेंगे या मार्केट इस लेवल से आए, उसके बाद देखिए मार्केट सॉलिड ऊपर की तरफ गई और फिर पूरा रिएक्शन यहाँ पर करेक्ट किया है। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, तो यूरो अभी भी स्टिल मैं कहूँगा कि मार्केट स्टिल अप की तरफ ही चल रहा है। ट्रेंड आपका अप चल रहा है, जो आप यहाँ पर चैनल भी देख रहे हैं। मार्केट में कंटिन्यूसली हम अप चल रहे हैं, सपोर्ट लेवल के पास है मार्केट में। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगी स्टिल हम अप के लिए ही मार्केट में यहाँ पर देखें। टारगेट में कहूँगा कि आप 1.1 200 300 यहाँ तक का देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम नीचे की सपोर्ट इस लेवल के आसपास आएंगे और चैनल यहाँ तक देखेंगे। इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन के लिए जाएंगे। पर मैं यहाँ पर इस एरिया पे ऑब्जर्व करना चाहूँगा, अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है हम स्टिल बाय के लिए देखना चाहेंगे इवन हायर, क्योंकि USD में स्टिल अभी वीकनेस है अनलेस FOMC और NFP की न्यूज़ से यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट पड़े। दूसरा पेयर अगर आप देखेंगे पाउंड USD, पाउंड में अभी देखेंगे स्टिल वीकनेस है, इसीलिए साइड वेज में मार्केट यहाँ पर चल रही है। कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर नहीं मिली है। तो नेक्स्ट वीक में पाउंड USD में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो साइड वेज मार्केट है, मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर चल रही है स्टिल। हालांकि हमारा जो ट्रेंड है अप की तरफ है क्योंकि पाउंड भी वीक है और USD भी वीक है, इसलिए कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रही है। तो अगर हम इस लेवल को यहाँ पर होल्ड करते हैं, ये जो लेवल आप यहाँ पर देख रहे हैं चैनल, और इवन यहाँ पर ही अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, मैक्सिमम मैं इस लेवल को ऑब्जर्व करूँगा और मैं बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखना चाहूँगा। पर डिपेंड करता है, अगर USD में वीकनेस आती है मार्केट इस लेवल से ही ऊपर की तरफ जा सकती है या थोड़ा और करेक्शन डीप दे और यहाँ से आए। हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन के लिए जाएंगे नीचे 125, तो आप सेल के लिए देखेंगे। नहीं तो आप अभी बाय के लिए, पर अभी रेंज के अंदर पहला आपका टारगेट, उसके बाद आप ऊपर की तरफ बाय के लिए देखेंगे।
अगला पेयर गाइस हमारा ओजीयूएसडी में भी आप देखेंगे तो साइडवेज थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रगलिंग करके मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं एज एक्सपेक्टेड। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ओजी कंटिन्यूसली अप की तरफ यहाँ पर चल रहा है। हालांकि जो हमारी रेसिस्टेंस है हम यहाँ पर इस लेवल के पास है और यहाँ से मार्केट ने एक शार्प मूव दिया है और फिर मार्केट एकदम से जंप की है। तो मैं यहाँ पर स्टिल वेट करना चाहूँगा, अगर मार्केट यहाँ से दोबारा आती है कैसा रिएक्शन होता है। अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है अगेन आप बाय के लिए देखेंगे, इवन कंटिन्यूसली अप। और अगर हम यूएसडी में स्ट्रेंथ देखेंगे तो हम नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं 66,874 या इवन डाउन की तरफ 65,497। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा एनजीडी में भी आप देखें तो कंटिन्यूसली अप की तरफ ही हम चल रहे हैं, पर साइडवेज थोड़ा ग्राइंड करते हुए स्लोली ऊपर की तरफ गए हैं। तो नेक्स्ट वीक हम इसमें क्या देख सकते हैं, तो मार्केट अगर आप देखेंगे रेसिस्टेंस के पास है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ इस चैनल पे आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा क्या ये इस रेंज को ब्रेक करती है। अगर ब्रेक आउट होता है तभी हम बाय के लिए जाएंगे, और अगर हम यहाँ से शॉर्ट नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है हम सेल के लिए जा सकते हैं। 62,097 यहाँ तक का लेवल आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड आप देखें तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है। हालांकि सपोर्ट के पास थे, मैंने बोला था ऊपर जाता है, फिर भी हम शॉर्ट के लिए ही देखेंगे। आप देखिए मार्केट इसी एरिया में यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, यूएसडी कैड में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल जो हमारी सपोर्ट है 131364 है, और इस लेवल के आसपास आप देखें मार्केट 1 2 3 यहाँ पर जंप कर चुकी है। मैं स्टिल यहाँ पर देखना चाहूँगा, अगर ये ब्रेकआउट दे यहाँ से तो आप बाय के लिए देख सकते हैं 1.3800 या 1.34600 यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। इवन रेंज में पुल बैक मिलता है, अगर मार्केट होल्ड करती है अब बाय के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नीचे के लिए देखेंगे। नेक्स्ट पेयर का देखें तो यूएसडी जापानीज येन पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, यूएसडी पूरी तरीके से वीक है। तो आप देखेंगे पूरी तरीके से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में चल रही है। हालांकि सपोर्ट के पास है, इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ब्रेक हुआ पर दोबारा से फिर हम इसी एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हालांकि मार्केट यहाँ पर लोअर लो बना रही है तो स्टिल शार्प मूव। अगर मार्केट यहाँ पर जाती है, आपको कोई भी मूवमेंट मिलती है, स्टिल मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। अनलेस ये इस लेवल और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तभी हम बाय के लिए जाएंगे। पहला टारगेट आपका 142,800 और फिर या फिर 145 यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। नहीं तो आप कंटिन्यूसली लोअर लो नीचे की तरफ देख सकते हैं 137,500। जिस जो न्यूज़ आने वाली है उसका इम्पैक्ट देखिए, अगर वो यूएसडी के लिए वीक रहेंगी डेफिनेटली आप यहाँ पर जापानीज येन में शॉर्ट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन में भी आप देखें तो कंटिन्यूसली हम एक रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं, और मैंने कहा था मार्केट यहाँ पर जाएगी तो आप नीचे इवन यहाँ से भी बाय के लिए देख सकते हैं, पर कुछ खास मूवमेंट नहीं है इवन जो फोरकास्ट मैंने लास्ट वीक आपको बताया था। तो दिस वीक में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि मार्केट अगर आप यहाँ पर देखें हम एक रेंज में चल रहे हैं, और मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करती है तो मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखना चाहूँगा। अनलेस मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है तो आप बाय के लिए देख सकते हैं 184,291 या फिर मैक्सिमम 188, और यहाँ से आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप डाउन के लिए इस लेवल रेंज के अंदर ही ब्रेकआउट हो तभी हम डाउन के लिए जाएंगे। और जी जापानीज येन यहाँ पर भी आप देखें सेम कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं है, इस लेवल पे थी, रेसिस्टेंस को टच किया और दोबारा से उसी लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में ऑजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, अगर आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली हायर यहाँ पर बना रही थी इस लेवल पर, और सेम अब इस लेवल को हम स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी पुल बैक मिले ऊपर की तरफ आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट 93,950, इवन पुल बैक डीपर जा सकता है, मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर आ सकती है और फिर भी आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें तो बेटर रहेगा। अनलेस ये इस लेवल को ब्रेक करती है तभी मैं इसमें बाय के लिए ऊपर जाऊंगा। नेक्स्ट पेयर यूएसडी स्विस फ्रैंक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, जैसा कि आपने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में देखा, और यूएसडी पूरी तरीके से वीक में है। तो आप यहाँ पर देखेंगे शार्प डाउन मूवमेंट यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में क्या देख सकते हैं, तो मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही है। तो अगर मार्केट स्टिल यहाँ पर ब्रेकआउट देती है हम कंटिन्यूसली डाउन के लिए ही यहाँ पर मूवमेंट देखेंगे, पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो आप अप के लिए जा सकते हैं 85,222 या 86085 यहाँ तक के लेवल टारगेट आप देख सकते हैं। पर अगर मार्केट रेंज में रहे या नीचे का लेवल ब्रेक करे आप शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखिएगा। जो भी यहाँ पर अपडेट रहेगी, जो पर्सनलाइज ग्रुप है मेरा टेलीग्राम चैनल का, मैं वहाँ पर जो भी सेटअप मैं देख रहा हूँ पर्सनली वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक में शेयर करूँगा। पिछले हफ्ते मैंने कोई सेटअप वहाँ पर शेयर नहीं किए थे क्योंकि मैंने खुद ट्रेडिंग नहीं की थी। तो जो नेक्स्ट वीक अगर मैं सेटअप देखूँगा वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर आपका अकाउंट एक्सनेस ब्रोकर में है और वो मेरी पार्टनरशिप में है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मेरी email ID forexsalary.india@gmail.com इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और अगर आप अकाउंट बनाना
चाहते हैं मेरी पार्टनरशिप में तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अकाउंट खोलिए और फिर मेरी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और अगर आप पहले से ही एक्सनेस को यूज़ करते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो पाउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी साइडवेज मूवमेंट चल रही है, क्योंकि यूरो और जीबीपी दोनों ही आपके वीक चल रहे हैं, तो कुछ खास मूवमेंट मिली नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे जिगजैग साइडवेज मार्केट यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें मार्केट ऑलरेडी हायर हाई बना रही है, हम स्टॉप लेवल एक सपोर्ट लेवल के पास हैं, और इस चैनल के अंदर भी अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है डेफिनेटली हम बाई की अपॉर्चुनिटी प्रीवियस लेवल यहाँ तक या 87,501 देखेंगे। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन मूवमेंट आप यहाँ पर देखेंगे, जो सपोर्ट है आपकी नेक्स्ट 86,500 है, और उससे नीचे फिर आप यहाँ पर जाएंगे 86,100 के लिए। अगला फिर कैसे हमारा गोल्ड में आप देखें तो गोल्ड भी वीक चल रहा है, डॉलर भी वीक चल रहा है, और इसी वजह से अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली अप की तरफ ही चल रही है। यहाँ पर मैंने बोला था आपको अगर कुछ भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिले बाय के लिए ही देखिएगा, और ऊपर की तरफ मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टिल गोल्ड आपका अप ही चल रहा है, पर कुछ खास बड़ी मूवमेंट यहाँ पर मिली नहीं है। तो नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। डॉलर के ऊपर काफ़ी न्यूज़ है, मार्केट करेक्शन करते हुए नीचे की तरफ यहाँ पर आ रही है। इस चैनल के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम अगर इस लेवल पर आती है मार्केट, बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप टारगेट 2086 यहाँ देख सकते हैं। और अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं, ट्रेंड रहा तो 2145 अगर यूएसडी में वीकनेस रहती है उस न्यूज़ की वजह से। और इस लेवल को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा इस चैनल के आसपास 2030 और 25 के आसपास अगर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप डेफिनेटली बाई देखेंगे। और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं फिर हमारी नीचे की सपोर्ट है 1973, और फिर हम यहाँ से इसमें बाई के लिए देख सकते हैं। तो मैं देखना चाहूँगा इस लेवल को मार्केट होल्ड करती है तो बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, पहला टारगेट यहाँ पर, और अगर हमें यहाँ से मार्केट होल्ड करे तो हम बाई के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा सिल्वर, यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट पूरी तरीके से स्क्वीज कर रही थी। मैंने बोला था अगर ब्रेक होगा तो डाउन के लिए जाएंगे, नहीं तो मार्केट साइडवेज में रहेंगे। और आप देखिए लेवल को ब्रेक किया और फिर कंटिन्यूसली हम लो लेवल पर यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है जो साइडवेज में थी, और फिर डाउन के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर मार्केट इस लेवल पर आती है, आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, आप देख सकते हैं मैक्सिमम 23400, और अगर हम इस लेवल से होल्ड करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो मार्केट की जो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 22514, हम यहाँ से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, ओवरऑल मैं इसमें बाई के लिए देखना चाहूँगा। यूएस ऑयल गाइस, यहाँ पर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रही थी, हम यहाँ पर साइड वेज में थे। मैंने बोला था वैसे मार्केट में कुछ मूवमेंट्स नहीं होगी, इवन आप देखिए फिर ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ और फिर कंटिन्यूसली मार्केट डाउन के लिए चल रही है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, मैंने बोला था हम यहाँ से इसमें डाउन के लिए देखेंगे, कंटिन्यूसली एक फेक ब्रेकआउट और फिर हम डाउन के लिए ही यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा क्या मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है या नहीं। अगर मुझे यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो मैं इसमें डेफिनेटली बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा 76 79 तक का लेवल। अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं करते हैं तो फिर नीचे की तरफ आप जाएंगे 68 तक का लेवल, और फिर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिले। तो अगर ब्रेकआउट हो जाए नीचे की तरफ इस लेवल से तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, रिटेस्ट पर आप शॉर्ट के लिए डाउन, नहीं तो आप अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए तो आप बाय के लिए देखिएगा। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन में आप देखेंगे तो साइड वे चल रही थी मार्केट। मैंने बोला था कुछ भी पुल बैक मिले डाउन के लिए जाएगा, क्योंकि रेंज रहेगी। नेक्स्ट पिछले हफ्ते कुछ खास मूवमेंट नहीं, इसलिए करेक्शन के साथ ही मार्केट यहाँ पर डाउन चल रही है। तो नेक्स्ट वीक बिटकॉइन में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर स्क्वीज कर रही है और डॉलर के ऊपर काफ़ी न्यूज़ है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इंपैक्ट होगा। अगर डॉलर में वीकनेस रहती है, बिटकॉइन आप ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं 48,000 या 45,000 यहाँ तक का लेवल हम टच कर सकते हैं। पर अगर हम इस लेवल को एक बार ब्रेक कर गए 4070 देख रहे हैं तो फिर हम डाउन के लिए मूवमेंट देखेंगे 37,000। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा इथीरियम में आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली अप, यहाँ पर मार्केट करेक्शन कर रही थी। मैंने बोला था इस लेवल को होल्ड करेंगे तो बाय जाएंगे, नहीं तो डीप पुल बैक और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। आप एग्जैक्टली देखिए मार्केट वही अप साइड वेज में यहाँ पर चल रही है, पर खास मूवमेंट यहाँ पर आपको मिली है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, मार्केट स्टैंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ चल रही है, और ये जो हमारा रेसिस्टेंस है मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था, अब यहाँ पर हम सपोर्ट लेवल के पास हैं। तो मैं देखना चाहूँगा अगर मार्केट यहीं से या और डीप पुल बैक जाए, क्या हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप बाय के लिए 2470 यहाँ तक देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन की मूवमेंट 2000 तक का लेवल टच करेंगे, और यहाँ से अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है, उनको माइंड में रखिएगा, डेफिनेटली यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट पेयर गाइस अगर US30 देखें तो मार्केट मैंने बोला था साइडवेज में रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे थी, पर कुछ खास मूवमेंट नहीं। अब
की तरफ ही हम यहाँ पर गए हैं, इस लेवल को ब्रेक किया, पर स्टिल मैं नहीं कहूँगा कि अभी कुछ खास मूवमेंट है। स्टिल मार्केट इसी एरिया में यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, तो कुछ बड़े प्लेयर यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीक में आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो मैं ऑब्जर्व करना चाहूँगा कि मार्केट ये जब नेक्स्ट वीक खुलती है, क्या इस लेवल को ब्रेक करती है, नीचे जाती है, इस लेवल के पास आती है सपोर्ट पर, होल्ड करे तभी मैं बाय के लिए जाऊँगा, या इवन अगर मार्केट इसी लेवल से होल्ड करती है हम बाय के लिए जा सकते हैं। और एक बार हम इस लेवल को एक बार ब्रेक कर देंगे, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं डाउन की मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट 100 सेम यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, पर दोबारा से हम सेम रेंज में हम यहाँ पर आ चुके हैं, पर हमारा ट्रेंड जो है कंटिन्यूसली अप चल रहा है। तो नेक्स्ट वीक में आप क्या ऑब्जर्व करना चाहेंगे, तो मैं अभी इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहूँगा। मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास है और ये इस लेवल पे है, तो अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है और बाय के लिए प्रीवियस हाई यहाँ तक, या अगर हम ब्रेक करें तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और इस लेवल से भी आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तब भी हम डाउन की मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही आप कोई ट्रेड लीजिएगा। और जैसे मैंने बोला, जो भी ट्रेड में देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, उसके लिए डिटेल्स मैंने आपको वीडियो में बता दिया, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और सभी को मैं वंस अगेन एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर गाइस। सेफ ट्रेडिंग कीजिए, जो आपके टारगेट हैं, गोल है, रियलाइज कीजिए, उनको कहीं कॉपी पेस्ट कीजिए ताकि आप डेली उनको देख सकें, ताकि आपका फोकस रहे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी काफ़ी नए चेंजेस नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे और काफ़ी एजुकेशनल स्टफ यहाँ पर मिलेगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।